हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई से दिसंबर तक यहाँ पर जानेंगे ग्रहों की दृष्टि से क्या कुछ होने वाला है। 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं और आगे 6 महीने के हम जानेंगे फल। यहाँ पर बंधुओं देखिए, गत समय की अगर चर्चा करता हूँ तो मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव 29 मार्च 2025 से चल रहा है, जहाँ पर शनि का भी इन 6 महीनों में परिवर्तन होने वाला है, जहाँ पर राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन है। 4 ग्रह बड़े 6 महीने में क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्या कुछ मिल सकता है, चाहे वो धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट की दृष्टि से, या विद्यार्थियों के हाल भी जानेंगे। जहाँ पर गत समय की अगर मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए चर्चा करूँ आपसे, तो यहाँ पर शनि आपके 7.5 का जो दूसरा चरण चल रहा था, जहाँ पर आपने देखा होगा कि मानसिक टेंशन, तनाव ग्रसित बिजनेस व्यापार हर कार्य क्षेत्र में हमें संघर्ष ही देखने को मिला। चाहे वो विदेश से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हों, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हों, चाहे आपके बिजनेस व्यापार से हो, दाम्पत्य जीवन या कोर्ट कचहरी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही। मीन राशि पर आप ये मान के चलिए, जब शनि गुरु के घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो गंतव्य मार्ग पर हम नहीं पहुंच पा रहे थे, लौट करके फिर वापस पीछे आना, ये स्थिति। मेरे को कमेंट में बताइएगा अब क्या पोजीशन शनि की रहने वाली है, ये आप जानोगे। वो तारीख कौन सी होगी जहां पर जुलाई के महीने से बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है, जहां पर आप इसको समझोगे ध्यान से। बंधुओं देखिए, गत समय की बात तो मैंने बताई आपको, लेकिन आप गत समय को छोड़िएगा, क्योंकि भीति ताय न विसारिये गतम न शोचामि कृतम न मध्य और वर्तमानेषु कार्येतु वर्तन्ति विलक्षणा। अब आगे के 6 महीने की सोचना है हमें, क्या कुछ ग्रहों की दृष्टि से मिलने वाला है। ये 4 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है, जहाँ पर शनि आपके पहले हाउस में बैठे हैं, आपकी राशि पे भ्रमण कर रहे हैं, मीन राशि पर गुरु के घर में बैठे हुए हैं। जहाँ पर देखिए एक डेट आ रही है जहाँ पर शनि 26 जुलाई और 2026 को बकरी होने जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा बंधुओं, यहाँ पर जब शनि इस प्रकार से दृष्टिपात जब दूसरे चरण में आए थे 29 मार्च 2025 से, तो हमें हर समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, संघर्ष ही करना पड़ा था। लेकिन अब वो समस्या हल होने वाली है और शनि की 7.5 का एक तरीके से 5 महीने के लिए यहाँ ब्राह्म लगने वाला है। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है शनि की 7.5 को, यहाँ पर आप जानेंगे। आप ध्यान से देखिए, शनि यहाँ पर आपके चल रहे हैं। अब यही एक परिवर्तन जो यानी आपका 31 अक्टूबर तक जो प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, जानिएगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं और शनि लगन में बैठा है। लगन कहते हैं मन। यहाँ पर देखिए पराक्रम की दृष्टि से भी संघर्ष करना पड़ा, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से संघर्ष करना पड़ा, दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप की दृष्टि से, कैरियर में उथल पुथल शनि ने यहाँ पर मचाई। तो कई कार्य क्षेत्रों में हमने संघर्ष देखा, लेकिन अब यहाँ वो स्थिति नहीं रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी यहाँ नवी पवित्र दृष्टि जा रही है शनि पर, और शनि हो जाएंगे बकरी। और बकरी का मतलब समझेंगे आप कि यहाँ पर जब 26 जुलाई को शनि बकरी होंगे, तो इस घर में यहाँ से ट्रांसफ़र करके और 12वें घर में शनि और राहु चले जाएंगे। तो पहली खुशखबरी ये है कि विदेश में रहने वाले जातक हैं, जो विदेश से संबंधित जॉब कर रहे हैं, विदेश में व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये शनि और राहु भी एक ऐसे हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को रंग से राजा बनाने का काम करते हैं और झटके में लाभ भी देते हैं। क्योंकि बिना राहु और शनि की कृपा के बिना मजबूत कुंडली में ना हो तो हमको विदेश यात्रा का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि राहु और इन शनि का भी समुद्र के किनारे पर तट पर वास है। तो समुद्री यात्राएं, हवाई यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र ये राहु के कारण मिलता है। अब यही देखिए कि यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी तो मानसिक टेंशन और चिंता दूर होंगी और नए रोजगार कार्य क्षेत्र में आपको अवगति प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको नए रोजगार में लाभ मिलेगा।
यहाँ पर नई करबद्ध योजना बनाएंगे। विद्यार्थी अगर जगत के हैं तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लगन में शनि बैठा रहा था, मानसिक टेंशन दे रहा था, काम बनते बनते रुक रहा था, जॉब की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। स्वास्थ्य जहाँ पर देखते हैं तो हेल्थ में भी थोड़ा इश्यू बनना था। जहाँ पर बंधुओं देखते हैं तो मांगलिक शुभ कार्यों में प्रॉब्लम थी, उच्च हायर एजुकेशन शिक्षा में भी दिक्कत थी, लेकिन अब आपको यहाँ से हायर एजुकेशन शिक्षा का लाभ मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन में होगी और मस्तक आपका काम करेगा, दिमाग काम करेगा। प्रेम संबंध में विक्षेपता, यहाँ पर मतभेद की स्थितियाँ दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन का भी आपको थोड़ा सा काफ़ी गुरु की दृष्टि से राहत मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा तो यहाँ भी राहत मिलेगी। विदेश में जो जातक जॉब कर रहे थे और लंबे समय से विदेश में हायर एजुकेशन शिक्षा से, चाहे आईटी सेक्टर की हो, चाहे वो पीएचडी कर रहे हों बालक, जहाँ पर बार बार उनको संघर्ष करना पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, तो अब वो काम आपका पूरा हो सकता है। जॉब से रिलेटेड हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो, विदेश से संबंधित काम हो, यहाँ भी लाभ मिलेगा। विदेश में या स्वदेश में मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। आइए चलते, व्यापार में भी यहाँ पर राहत मिलेगी और कैरियर में भी मजबूताई मिलेगी। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी और नया एक समीकरण बनेगा जिंदगी का। ये देख लीजिए, कमेंट में मेरे को बताइए कि मीन राशि क्या संघर्ष नहीं चल रही थी। यहाँ पर आप देखिएगा गुरु की दृष्टि पवित्र नवमी जाएगी क्योंकि शनि बकरी हो गया है और ये बकरी यहाँ 12वें भाव में चला जाएगा तो लगन यहाँ स्वतंत्र हो जाएगी। शनि यहाँ गुरु खुल के रिजल्ट देगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि में भी लाभ मिलेगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है 31 अक्टूबर 2026 को, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के भंडार के कारक, शनि कर्म के कारक हैं और राहु वैभव का कारक है, कलयुग का राजा है। जहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, कर्क राशि उच्च को छोड़ करके, और सूर्य की राशि यानी सिंह में चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। इसी वर्ष में 2026 में अक्टूबर के महीने में 31 अक्टूबर को, जहाँ पर देखिए यहाँ पर अब एक मोड़ आएगा तो सावधानी क्या रखनी है आपको, क्योंकि 6 महीने का फलादेश है। मैंने आपको बताया डेट बाय डेट देखते चलिए। तो यहाँ देखिए ऋण रोग शत्रु, यहाँ बृहस्पति बैठेंगे तो केतु के साथ चांडाल योग बन जाएगा, लेकिन कुछ कार्यों में यहाँ लाभ देगा क्योंकि सूर्य की राशि में और मित्र की राशि में बृहस्पति के जाना यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग भी बनाता है और यहाँ पर लाभ भी देता है। लेकिन यहाँ केतु चांडाल योग बना रहा है तो देखिए जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतिए। बॉस के साथ में अच्छा तालमेल बना करके चलिए। कोई डायरेक्टर हैं, आप किसी कंपनी में ठेकेदार हैं या बड़े ओहदे पर बैठे हैं तो यहाँ 31 अक्टूबर से और दिसंबर तक के बीच में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि इसका राशि परिवर्तन जो होगा वो 24 जनवरी को होगा। फिर लौट करके बृहस्पति कर्क में आ जाएंगे, अर्थचारी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा कि बृहस्पति की एक दृष्टि कैरियर पे जाएगी और शनि की भी 10वीं दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जॉब इत्यादि का लाभ मिलेगा। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से प्रमोशन को सोच रहे थे, वहाँ पर भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। चाहे व्यापार आपका लॉ से संबंधित हो, बड़ी फैक्ट्री से संबंधित हो, विदेश, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्रों, सोशल मीडिया में काम करने वाले हों, कार्य क्षेत्र देख रहे हों, उन कार्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा हायर एजुकेशन में। बंधुओं, यहाँ पर बृहस्पति राहु को भी देख रहा है और केतु साथ में, तो चांडाल योग बनना है। तो सावधानी, गाड़ी वाहन का और स्वास्थ्य का, हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करेंगे वो वीडियो को अंत में बताऊंगा। राहु का भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन एक मान के चलते हैं कि ऋण रोग शत्रु में भले ही गुरु बैठा होगा, थोड़ा सा चलते हैं, लेकिन नवी दृष्टि यहाँ धन के भाव में बैठ जाएगी। धन के घर में जाने से फाइनेंसी स्थिति को मजबूत तो करेगा यहाँ पर, क्योंकि नौवीं दृष्टि जा रही है। अब देखिएगा जो राहु का जो परिवर्तन होने जा रहा है, जो कलयुग का राजा बताया गया है कुंडली में, वो 5 दिसंबर 2026 को राहु का बहुत बड़ा यानी कुंभ राशि से छोड़ करके राहु मकर राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर केतु कर्क राशि में आ जाएंगे। इनका राशि परिवर्तन होगा। कब? डेट होगी 5 दिसंबर 2026 होगी, जहाँ से यानी राहु यानी कुंभ राशि से मुक्त हो जाएंगे। जो संघर्ष कुंभ राशि में चल रहा था आपने देखा होगा, 18 मई 2025 से संघर्ष चल रहा है, जहाँ पर काफ़ी गहरा संघर्ष चला।
चाहे वो अपनों ने धोखा दिया, चाहे वो व्यापार की स्थिति से, लेकिन कार्य क्षेत्र की दृष्टि से कुछ जातकों को शनि राहु जिनकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं, बृहस्पति मजबूत अवस्था में बैठा है, उनको लाभ तो मिला है। और क्योंकि जहाँ पर अगर क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में ग्रहों का, शनि की स्थिति क्या है, राहु केतु की क्या है। अगर निजी जीवन में कहीं कोई समस्या है, संघर्ष, तो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। और राहु को थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर आपको उपाय बताता हूं। राहु जब यहाँ आएगा एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देख लीजिए, क्योंकि राहु लाभ के घर में आएगा और यहाँ पर रात्रि की नींद हराम कर दी मीन राशि की। खर्च स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर खर्च कराए, बार बार मानसिक टेंशन दी, यहाँ पर झूठे आरोप, जेल का भाव, मेडिकल का भाव, रात्रि की नींद हराम यानी सैया का भाव, ये मोक्ष का भाव होता है, मेडिकल का भी भाव होता है। तो पैसा खर्च करा रहा था, झूठे आरोप, मानसिक टेंशन, चिंता दे रहा था। लेकिन अब यहाँ से 5 दिसंबर को राहत मिल जाएगी और राहु एक टेक्निकल कार्यक्षेत्र, कंप्यूटर कार्यक्षेत्र, सोशल मीडिया कार्यक्षेत्र, राजनीतिक कार्यक्षेत्र, झटके में शेयर मार्केट इत्यादि में जो लाभ नहीं मिल रहा था, तो वो शेयर मार्केट वाले भी जातक चलते चलते सुन लें कि यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर तक उनको लाभ मिल सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि में लाभ देंगे। और यहाँ पर देखिए जब राहु आ जाएगा तो राहु भी आपको 5 दिसंबर से भी यानी काफ़ी अच्छा झटके में लाभ दे सकता है। कई कार्य क्षेत्रों का कारक होता है, कलयुग का राजा होता है। चाहे किसी भी फील्ड में जातक काम कर रहा हो, खिलाड़ी हो, फिल्म एक्टर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जनता से जुड़ा हुआ काम देखता हो, ठेकेदारी, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो, बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करते हों, क्योंकि दबदबा राहु अपना रखता है, क्योंकि कलयुग का राजा है। कुंडली में राहु मजबूत होता है, तभी बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे डोलते हैं। ये राहु का ही प्रताप है। अब वीडियो के अंत में चलता हूँ, क्या उपाय बताने हैं। 6 महीने का फलादेश मीन राशि वाले जातकों को लिए मैं कहता हूँ, जो संघर्ष चल रहा था वो बहुत अच्छा समय ये 6 महीने का व्यतीत होकर के जाए और आपकी भरपाई भी पूरी हो। शनि के लिए उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में 31 अक्टूबर तक बैठे हुए हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः बीज मंत्र का जाप। 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। घर को स्वच्छ रखिएगा, शुद्ध वातावरण रखिएगा, किसी के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि कर्म का कारक शनि बनता है और बकरी हो रहा है 26 जुलाई से और 12वें घर का रिजल्ट देगा, तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब यहाँ पर जा कर के आप इस बीज मंत्र का जाप करें। पीपर के वृक्ष के आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्रनामा का पाठ आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी मीन राशि वालों के लिए हर हर